होगा, जिस पार्टी का विजन ठीक होगा, उद्देश्य ठीक होगा, विकास करने का साहस होगा, उस पार्टी के साथ, जो विकास कर रहे हैं उस पार्टी के साथ ही जाएंगे। पक्का पुल का निर्माण नहीं होता। बहुत लोग बोले, बहुत लोग जीते भी उसी के नाम दिया का, लोग वोट भी किए कि इस बार पक्का पुल बन जाएगा हमारा, उस बार पक्का पुल बन जाएगा, अभी तक बना नहीं है। एक पुल शायद हमने अपने 8 नंबर वार्ड में एक सरकार का एक योजना धरातल पर उतारा है। आप इस चीज़ को पता कर सकते हैं और इस चीज़ को पूरे दानापुर विधानसभा में लागू करेंगे। रंगों के त्यौहार होली को आपस में भाईचारा सद्भाव से मनाएं और सभी बिहार वासियों को धीरज कुमार यादव की तरफ से होली की बहुत बहुत बधाई। किस विजन के साथ आप चुनावी मैदान में उतर रहे हैं? जी गजेंद्र जी नमस्कार। दानापुर का एक ही विजन है, समुचित विकास। दानापुर के हर क्षेत्र में सब तरह का सड़क, नाली, बिजली, दियारा क्षेत्र का भी विकास, हॉस्पिटल, ये सब तरह का तैयार है काम करने का। और हम लोग पहले से ही काम कर रहे हैं, लगभग 5-10 साल से समाज से जुड़े हुए हैं और सब लोग के बीच में रहते हैं। सुबह, शाम, दोपहर हमेशा हम लोग का सामाजिक कार्य 24 घंटा स्टार्ट रहता है। धीरज जी, आपने दानापुर दियारा का नाम लिया। दानापुर दियारा वो क्षेत्र है जहाँ पर एक बड़ी आबादी, जो दानापुर विधानसभा की बड़ी आबादी रहती है, वो बाढ़ के समय बाढ़ से प्रभावित होती है, सुखाड़ के समय सुखाड़ से प्रभावित रहती है। उसके लिए क्या विजन लेकर चले हैं? ये तो सच्चाई है कि दानापुर दियारा वासियों को तो परेशानी है ही। बाढ़ के समय जब बाढ़ आता है तो दियारा वासी को बहुत परेशानी होती है। वो शहर की ओर अपना रुख करते हैं। शहर में व्यवस्था ठीक ढंग से नहीं सरकार द्वारा हो पाता है और जो भी सामाजिक लोग हैं उन्हीं के द्वारा जो हुआ चारा, भैंस का, गाय का चारा उपलब्ध कराया जाता है। सरकारी तंत्र तो अपना खाना पूर्ति करती है और चली जाती है। इन्हीं सब चीज़ों को, सिस्टम को सुधारने के लिए हम आ रहे हैं दानापुर विधानसभा चुनाव में। इसी की तैयारी चल रही है और दियारा वासी को तो परेशानी होती है। बाढ़ में तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाता है। बाढ़ के बाद जब सुखाड़ आता है उसमें भी परेशानी हो जाता है और इन्हीं सब चीज़ को सुधारने के लिए हम लोग आ रहे हैं दानापुर विधानसभा में। धीरज जी, आपने कहा कि हम वो सारी चीज़ें सुधारेंगे। हम आपको ध्यान दिलाते हैं कि दानापुर दियारा वो क्षेत्र है कि जहाँ पर स्कूल है मगर टीचर भी सही समय पर नहीं पहुंच पाते। अस्पताल है, अस्पताल में भी इलाज सही समय पर नहीं होता है। सबसे बड़ी बात उस समय होती है जब बाढ़ होता है और डॉक्टर सरकारी अस्पताल में नहीं होता है और पेशेंट दानापुर आते आते बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। इस पर आप अगर विधानसभा चुनाव अगर जीतते हैं तो दियारा वासियों के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए क्या काम कीजिएगा? देखिए, सबसे पहले तो यातायात दुरुस्त करना होगा। दानापुर दियारा का यातायात कनेक्टिंग, उसका दानापुर के जो 6-7 पंचायत है उनकी यातायात सुगम करनी होगी। यातायात सुगम होगा उसके बाद वहाँ एक व्यवस्थित हॉस्पिटल का व्यवस्था करना होगा जो टॉप क्लास का हो। वहाँ सीनियर डॉक्टर बैठे और सारे चीज़, एम्बुलेंस हो, लाइट हो, 24 घंटे सब कुछ व्यवस्था हो। और उसके बाद शिक्षा, टीचर लोग को भी तो तकलीफ़ होता है। दियारा में जब पानी आता है तो पानी बहुत ज़्यादा आ जाता है, नाव से जाने में खतरा है, आवागमन तो बहुत परेशानी है। तो जब तक उसका आवागमन सुचारू रूप से परमानेंट पक्का पुल का निर्माण नहीं होता, बहुत लोग बोले, बहुत लोग जीते भी उसी के नाम दिया का, लोग वोट भी किए कि इस बार पक्का पुल बन जाएगा हमारा, उस बार पक्का पुल बन जाएगा, अभी तक बना नहीं है। एक पुल शायद बन रहा है तो वहाँ शायद किसी दानापुर दियारा क्षेत्र उसको जोड़ नहीं पा रहा। हाँ, जोड़ नहीं पा रहा है। तो उससे भी अगर कनेक्टिंग हो जाता तो बहुत राहत मिलता। पक्का पुल ये भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जिसका निर्माण कराया जाएगा दियारा में। दानापुर दियारा का जो अपने पक्का पुल का कई वर्षों से मांग चलती आ रही है कि जहाँ पीपा पुल है उसके समानांतर एक पक्का पुल होना चाहिए। आप अगर जीतते हैं तो मोटो में या आपके विजन में दानापुर वासियों के लिए दियारा पुल का सौगात होगा या केवल नाम के लिए होगा? नहीं, सौगात होगा पक्का। ये आज तक जो भी कमिटमेंट हमने किया है शुरू से लेके आज तक सब पटल पे उतारे हैं। हमारे क्षेत्र में आप आके देखिएगा और जनता से पूछ लीजिएगा आप, हमने जो भी वादा किया है आज तक उनको पूरा किया है। दानापुर नगर परिषद में आप 5 बार से वार्ड नंबर 8 के प्रतिनिधि हैं।
और लगातार कई क्षेत्रों का काम किए हैं। क्या 8 नंबर का रोड मॉडल पूरे विधानसभा में लागू करेंगे? जो 8 नंबर में आप चलाते हैं, एक तरह से कहा जाता है कि 8 नंबर का अलग ही पहचान होता है नगर परिषद में, तो क्या वो 8 नंबर की पहचान विधानसभा तक पहुंचा पाएंगे? देखिए 8 नंबर जो आप बोले 5 बार से पार्षद है हम, तो 5 बार से पार्षद काम के बदौलत है। हमने सरकारी योजनाएं धरातल पे उतारा, चाहे जो भी हो, सुकन्या विवाह हो, राशन हो, किरासन हो, उसके बाद रोड हो, नली हो, गली हो, और ये पानी का टैंक अपने बगल में लगवाए हैं, पानी का बड़ा सा ये टंकी, सब सप्लाई सुचारू रूप से हो रहा है। शौचालय हो, पंचायत भवन हो, हमने अपने 8 नंबर वार्ड में एक सरकार का एक योजना धरातल पर उतारा है। आप इस चीज़ को पता कर सकते हैं और इस चीज़ को पूरे दानापुर विधानसभा में लागू करेंगे। धीरज जी, छोटी सी अगर बारिश होती है तो दानापुर विधानसभा क्षेत्रों में नदियाँ बहने लगती है, यूँ आप समझ पा रहे हैं हम क्या बोल पा रहे हैं। तो क्या वो ड्रेनेज सिस्टम के लिए भी विधानसभा में कार्य की ज़रूरत है अगर आप आते हैं तो? ये तो सब दियारा में पुल, उसके बाद जो शहर का ये सबसे गंभीर प्रॉब्लम है, समझे। और ये प्रॉब्लम इसलिए हुआ कि अभी दानापुर विकास हो रहा है, विकसित हो रहा है, समझे। विकसित हो रहा है तो ड्रेनेज और सुचारू रूप से छोटे छोटे नालों को मेन रोड पे लाना, मेन रोड को बड़े नालों में कनेक्टिंग करना, ये संभव चीज़ है। करने का जुनून होना चाहिए। और ये अगर आते हैं हम विधानसभा चुनाव में, दानापुर की जनता अपना प्यार आशीर्वाद देती है तो आपको दिखेगा, 5 साल में परिवर्तन दिखेगा कि क्या था क्या हुआ। धीरज जी, थोड़ा तीखा क्वेश्चन है, किस झंडे के साथ आप दिखेंगे, हरा, लाल या भगवा? देखिए अभी तो हम मेरा एक ही प्रयास रहा शुरू से लेकर अभी तक कि हमने दानापुर के जनता के बीच में, हम हमेशा 10 साल से रहे हैं, 15 साल से, जब से कर लीजिए, मेरा हमेशा समाज से लगाव रहा। समाज जिस भी पार्टी में जाने को कहेगी, हमारे दानापुर के जनता जिस भी पार्टी में जाने को कहेंगे, जिनका विज़न ठीक होगा, जिस पार्टी का विज़न ठीक होगा, उद्देश्य ठीक होगा, विकास करने का साहस होगा, उस पार्टी के साथ, जो विकास कर रहे हैं उस पार्टी के साथ ही जाएंगे। आपके व्यक्तिगत किस पार्टी का विजन साफ है? आपको कौन सी पार्टी सूटेबल करती है? अभी तो इस पर निर्णय नहीं किए हम, ठीक है ना, और निर्णय करेंगे तो बताएंगे ज़रूर आपको। अच्छा, कई नेताओं के साथ दिखता है, कभी आप बड़े बड़े नेताओं के संपर्क में तो होंगे, कौन से पार्टी के लोग होंगे? नहीं, हम सभी दल के लीडर के साथ संपर्क में है, चूँकि हम सामाजिक आदमी है, कार्य करते हैं, जनता का काम भी होता है। अब तो पार्टी के आदमी बन जाएंगे। सभी दलों के लीडर के साथ मेरा अच्छा संपर्क, चुनाव लड़ेंगे तो धीरज जी तो पार्टी का आदमी बन जाएंगे। आप जिस दिन पार्टी का आदमी होंगे वो जरूर आपको पता चलेगा। धीरज जी, लास्ट क्वेश्चन, चलते चलते होली है और पूरे विधानसभा वासियों या प्रदेश वासियों को होली के शुभ अवसर पर क्या कहें? सबसे पहले दानापुर विधानसभा वासियों को होली की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। रंगों के त्यौहार होली को आपस में भाईचारा सद्भाव से मनाएं और सभी बिहार वासियों को धीरज कुमार यादव की तरफ से होली की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं।